दोस्तों, आज मैं बदबूदार डकार के बाद वोमिटिंग आने पर ना रोकें उसे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि वोमिटिंग कई कारणों से होता है। ज़्यादा करके वोमिटिंग तब होता है जब किसी बेमेल चीज़ों को खा जाते हैं, या ज़रूरत से अधिक भोजन कर लेते हैं, या फिर विषाक्त चीज़ें किसी कारण से चला जाता हो, या फिर जैसे खाना में थोड़ा खैनी चला गया, उसका चूर्ण चला गया तो चला गया। कुल मिला करके भोजन या तो विषाक्त हो गया है, या फिर जहाँ पचना चाहिए वो पचना ना हो करके सड़ना हो रहा है पेट में। तब स्टमक जो है, पेट जो है, उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे बाहर करने का आदेश देता है। और यह शरीर जो वास्तव में एक नेचुरल डॉक्टर है, उसके आदेश को समझिए, वो बाहर क्यों करना चाहता है। अगर आपने ज़्यादा करके आप देखेंगे कि जब आपको या आपके किसी लोगों को जब उस तरह से वोमिटिंग के लिए पानी आ रहा है, बार बार बदबूदार डकार, जिसे ग्रामीण भाषा में धुआंध डकार कहते हैं, आता है, तो लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अपने लोगों को क्या बताते हैं? ज़रूर कुछ बताते हैं, और जो भी बताते हैं आज उसी पर मंथन करना है कि आप उसको अच्छा बता रहे हैं, सोच तो अच्छा रहे, पर क्या आप उसको नुकसान तो नहीं करवा रहे? कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे हजमोला खा जाओ, अरे ऐसा काम करो, नींबू पानी पी जाओ। कभी कहते हैं अरे कोई ऐसा काम करो, कोई चूर्ण खा जाओ। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि कहीं आप उसे बीमार तो पड़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में होता क्या है, इस पर गौर करिएगा। होता ये है कि भोजन जो पचना चाहिए वो पचना ना होकर के सड़ना शुरू जब करता है, और तब क्या होता है कि एक गंधयुक्त डकार आता है। दुर्गंध कहाँ से आता है? दुर्गंध बदबूदार चीज़ों से आता है, सड़ने वाले चीज़ों से आता है। उसी तरह से जब पेट में वह सड़ने लगा, और अगर उसे आप हजमोला इत्यादि कुछ खा करके आप उसे पचाने की ओर बढ़ा देंगे, तो वह शरीर को बहुत नुकसान करता है। होता क्या है, किसी तरह तो पच जाता है। पचने के बाद में भोजन पाचक रस बनता है, वही पाचक रस फिर खून बनता है, वही खून फिर मांस बनता है, वही मांस फिर मेद बनता है, वही मेद फिर अस्थि बनता है, और वही अस्थि फिर मज्जा बनता है, फिर मज्जा से शुक्र बनता है, शुक्र से तेज बनता है। इस तरह से मनुष्य के सेल्स का अलग अलग सेल्स का निर्माण का क्रम यही चलता है, ये आयुर्वेद ग्रंथ कहता है। तो ये जो 8 क्रम बताया आपको हमने, जो आयुर्वेद जो कहता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और तेज, एक नहीं प्रभावित होता है, पूरा सिस्टम को वह प्रभावित कर देता है। और फिर आगे क्या हुआ? आगे नतीजा मनुष्य को भोगना पड़ता है। वो कई तरह के बीमारियां लेकर के आता है, और लेकर के जब आता है तब फिर क्या होता है? वह नाना तरह के समस्याओं से ग्रसित होकर के अनेक अनेक रोग लेकर के घूमते रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए? बस गर्म पानी लीजिए और उसको और बाहर करिए। गर्म पानी वोमिटिंग कराने में सहायक है, उसको बाहर कर दीजिए। जब बाहर अच्छी तरह से हो जाए तब क्या करिए? तब आप बढ़िया से शीतल जल में मुंह फ्रेश कर लीजिए, धो लीजिए हाथ पैर बढ़िया से, और फिर कुछ मत खाइए, आराम करिए। वोमिटिंग होने के बाद में आप विश्राम करिए, मत कुछ खाइए। शरीर अपना है, जीवन में भोजन मिलते रहेगा। आज पूरी दुनिया में जितने लोग भूखे से नहीं मरते हैं, आप पड़ोस में देखिए कितने लोग भूखे से मरते।
लेकिन मोटापे के शिकार से, भोजन मना करने के बाद, परहेज में रहने के बाद में भी लोग, कई डायबिटीज पेशेंट, कई बीपी के पेशेंट मन को नियंत्रण में नहीं कर पाते और खा खा करके चले जाते हैं। उसके अपने लोग कितने परेशान होते हैं। वो तो चले जाते हैं, पर उसके जो पीछे छूट जाते हैं वो कितने परेशान रहते हैं, दया लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए? कदापि नहीं कहिए उन्हें, जिन्हें खूब वोमिटिंग और मुंह में पानी लेकर के यह परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रहा है, उन्हें वोमिटिंग रोकने का उपाय मत बताइए। उन्हें बताइए कि यह सड़ी हुई पदार्थ जो है उसको बाहर करिए, और बाहर करने के बाद में कुछ मत खाइए, चुपचाप आप विश्राम करिए। तो आपने सारा विज्ञान को भी समझ गया, शरीर क्या चाहता वो भी समझ गया, और आपने ये भी समझ गया कि हम क्या गलती किसी को बता रहे थे, हमें क्या सुधार करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।